लाइक को दिखा देंगे, ऐसा कुछ खास नहीं है बट वाह, आपकी बॉडी तो यार काफी अच्छी। नहीं बोला। जब मैं ज्यादा ही घर में रहने लगा, बाहर नहीं निकलने लगा, मैं मतलब किसी से बातचीत नहीं करता था मैं, तो मम्मी ने बोला कि जा तू जिम विम ज्वाइन कर, तेरा मतलब बॉडी बेकार हो रहा था बिल्कुल, मतलब फैटी बॉडी हो रहा था। तो उन्होंने बोला कि जा तू जिम विम ज्वाइन कर। फिर मेरे बड़ा भाई है, वो भी जिम करता है, उसको एक्सपीरियंस है, उसको तो काफी टाइम से एक्सपीरियंस है जिम करने का, वो कंपटीशन भी खेल चुका है। फिर उसने भी बोला कि हाँ तो जिम जा। तो उसके बाद से मैंने फिर जिम ज्वाइन करी, तो उसके बाद मैं तो फिर उसको भी भूल गया। हेलो एवरीवन, आप सबका तहलका चैनल पर स्वागत है। आपने अक्सर देखो इंडिया में बहुत सारे पॉडकास्ट चल रहे हैं। उसमें ज्यादातर आम लोगों को बड़े बड़े लोग दिखाए जाते हैं, जो जैसे कि सिंगर्स वगैरह हो गए, एक्टर वगैरह हुए, उन सबके पॉडकास्ट दिखाए जाते हैं, उनकी लाइफ जर्नी के बारे में दिखाया जा रहा है। लेकिन अक्सर मैंने सोचा है कि जैसे कोई बॉडी बिल्डर हुआ, उसकी कोई जर्नी के बारे में कोई नहीं बताता, या फिर कोई अक्सर जो गांव वगैरह के लोग होते हैं, मतलब बहुत सारे उनके साथ स्ट्रगल वगैरह भी होते हैं, मतलब जो अच्छे लोग होते हैं स्ट्रगल करते हैं, उनकी जर्नी के बारे में आज तक उसे कुछ नहीं मालूम है। तो हमने ये इसी सोच के लिए साथ मतलब चैनल स्टार्ट किया है कि जैसे कि हम आप लोग देख रहे हो, आप में से कोई किसी ने स्ट्रगल किया है, आप हमें कांटेक्ट करो तो हम आपको बुलाएंगे अपने पॉडकास्ट पे। तो इसके माध्यम से हम आप और लोगों को मोटिवेशन वगैरह देना चाहते हैं। तो ऐसे ही हम एक हमारे विनीत भाई हैं जो हमारे चैनल पे आ जा रहे हैं, जिनकी जर्नी बहुत कठिन है। उन्होंने मतलब खुद ही मैनेज किया है, खुद ही अपनी मतलब सारा काम खुद मैनेज करें, एक बहुत गरीब परिवार से हैं वो। तो उनको आज हम बुलाना चाहेंगे, आपको हम उनकी लाइफ के बारे में बताएंगे, उन्होंने कैसे जिम में अपनी बॉडी वगैरह बनाई है, कैसे आपसे स्ट्रगल। उनकी शायद जहाँ तक मैंने सुना था उनकी शायद मम्मी वगैरह भी नहीं है, तो बहुत ज्यादा दुख वाली कहानी है कि उनके सर पे मतलब जिसके सर पे माँ का हाथ नहीं होता समझ लो उसके साथ बहुत ज्यादा वो दिक्कत रहती है। तो उनके पास सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको सब निभानी पड़ती है, फिर आके जिम करते हैं, मतलब बहुत सारी चीजें हैं। तो उनको बुलाने चाहेंगे। ठीक, हेलो विदित भाई, तहलका पे आपका स्वागत है। थैंक यू हमें बुलाने के लिए अपने ब्रॉडकास्ट में। आज हम आपकी जर्नी के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं। हाँ जी पूछो। मैंने सुना था आपको शुगर वगैरह भी। हाँ मुझे शुगर की प्रॉब्लम काफी टाइम से है, लगभग मैं इस टाइम 10th क्लास में था तो मुझे शुगर की प्रॉब्लम बनी थी। हाँ तो अभी भी मुझे शुगर की दिक्कत है, बट मैं मेडिसिन लेता रहता हूँ, अपना जिम विम जाता रहता हूँ, तो मेरा शुगर जो है वो कंट्रोल में रहता है, तो इससे मैं फिट हूँ। मतलब शुगर की दिक्कत तो ज्यादा बढ़ जाती है या फिर कभी कभी। मेरा शुगर लगभग इतना मतलब इतना इतना हो जाता है, कभी कभी इतना टाइम मतलब इतना बढ़ जाता है कि मशीन बताना बंद कर देती है, क्योंकि मशीन का लेवल होता है 700 तक, कि 700 तक मशीन बताएगी कि 700 मतलब तुम्हारा शुगर 700 है। मेरा उससे भी हाई जा चुका है अभी तक। मैं लगभग दो दो बार तो मैं आईसीयू में जा चुका हूँ, मरते मरते बचा हूँ। और क्या है मेरा मतलब मेरी इंसुलिन है, इंसुलिन लगती है डेली सुबह शाम, पेट में लगती है, खाली में मतलब खाली में लगती है वो, तो उससे मेरा शुगर और ये वर्कआउट वगैरह करने से मेरा शुगर लेवल में रहता है। तो मतलब जैसे कभी वर्कआउट के सप्लीमेंट वगैरह लेते हो तो आपको कभी ग्लूकोज वगैरह में इफेक्ट हो रहा है? ना सप्लीमेंट में मैंने कभी कम हो गया हो, कभी बढ़ती हाँ वो क्रिएटिन से मुझे हुआ है, क्रिएटिन से मतलब मैंने काफी टाइम से क्रिएटिन यूज कर रहा हूँ, तो उससे ये है कि मेरा जो शुगर है वो मतलब अराउंड 200 से नीचे ही रहता है, जो कि नॉर्मल में आता है। वो मेरा मतलब क्रिएटिन लेने से, वर्कआउट करने से, और कुछ मेरा डाइट वाइट वो जो डिसिप्लिन है, मतलब मेरा मतलब बाहर का खाना वाना नहीं खाता मैं, तो उससे मेरा शुगर कंट्रोल में रहता है अच्छे से। तो अभी देख लो मैं बिल्कुल फिट हूँ। ये नहीं, वो तो मैं देख रहे हो। ये कि अपना वर्कआउट वगैरह चलता रहता है, और मतलब बॉडी मूवमेंट करती रहती है तो पसीना निकलता है, जो वो होता है ना, मतलब जितना मतलब शुगर में ये है कि जितना एक्सरसाइज करो, जितना टहलो, जितना शरीर को चलाओ, तो उससे शुगर लेवल में रहता है। यही है। वर्कआउट के लिए तो डॉक्टर्स ने हाँ उन्होंने बोला कि रनिंग कर सकते हो, वर्कआउट कर सकते हो हल्का हल्का, और मतलब कार्डियो वगैरह कर सकते हो, और बस ये कि अपना मीठे पे मतलब जो स्वीट्स होता है उस चीज को तुम मतलब खा नहीं सकते, ज्यादा चावल नहीं खा सकते, और तुम्हारे आलू है, और क्या बोलते हैं उसे शकलकंदी बोलते हैं,
उसको इन चीजों में ज्यादातर मतलब शुगर की मात्रा ज्यादा होती है, तो उसमें क्या बोलते हैं मतलब इन चीजों को यूज नहीं कर सकते। तो उन्होंने इस चीज का मना किया हुआ है कि इसे इन चीजों को नहीं खाना, और क्या बोलते हैं अपना वर्कआउट अपना रनिंग वगैरह इन चीजों को करो, तुम्हारा शुगर लेवल में रहेगा और मेडिसिन लेती है। जैसे आप बॉडी लाइन में हो तो आपको मतलब क्या डाइट रहती है, आपको शुगर की प्रॉब्लम पूरे दिन की डाइट? पूरा दिन की डाइट जैसे हम इतना अपने मतलब जो भी व्यक्ति है बहुत लोग डरते होंगे इस चीज से कि सप्लीमेंट से शुगर ना बढ़ जाए, जिन्हें रहता है हाँ। अक्सर प्रॉब्लम, उनके लिए मतलब पूछना चाह रहे हैं कि अगर क्या डाइट रहती है आपकी? डाइट में तो मेरा ऐसा कुछ खास नहीं है, वही घर का खाना रहता है। वो क्या बोलते हैं दूध दही मठा घी क्या बोलते हैं और वेजिटेबल्स फल फ्रूट, और रोटी के साथ साथ थोड़ा बहुत चावल भी यूज कर लेते हैं। हालांकि मना है चावल भी, चावल नहीं खाना, इसमें शुगर होता है, बट थोड़ा चावल खा सकते हैं। अपना जितना हम एनर्जी वगैरह यहाँ पर जिम में आगे खर्च करते हैं, तो उसका तो पूर्ति कहीं ना कहीं से करना पड़ेगा। थोड़ा बहुत तो चीज भी करना पड़ता है कि थोड़ा मीठा, मतलब मीठा तो मैं खाता ही नहीं, बट ये चावल हरी सब्जी रोटी और थोड़ा घर का खाना है। जब से आपने वर्कआउट स्टार्ट करा है तब से शुगर लेवल बढ़ा है ना, मतलब फिट चल रहा? हाँ, बट ये मैंने बीच से मैं मतलब बीच में मैंने जिम छोड़ दी थी, हाँ कुछ कारण की वजह से। तो उसके बाद मेरा शुगर बढ़ा था, शुगर तो बढ़ा था कि जिम मतलब शरीर में मतलब कुछ वर्कआउट वगैरह कुछ नहीं हो रहा था। तो घर बैठे बैठे वही उल्टा सीधा जो मिला वो खा ना, और उससे शुगर बढ़ रहा है। और मतलब तबीयत बहुत डाउन जाती थी, मतलब तबीयत खराब हुई थी उससे। जब वर्कआउट छोड़ा था? हाँ वर्कआउट छोड़ा था। मतलब जब से अब आप वर्कआउट कर रहे हो तो लेवल में रहते हाँ हैं? वर्कआउट करते रहता हूँ तो बिल्कुल लेवल में रहता है, कोई दिक्कत नहीं आती, कोई परेशानी नहीं है मुझे, और मतलब ठीक। मतलब ऐसा कोई प्रोडक्ट है जिसकी वजह से आप मतलब लोगों को ये बताना चाहो कि उससे शुगर लेवल बढ़ सकता है, जो आपने अभी तक जीवन में यूज किया हो? मैंने ऐसा तो कुछ खास यूज नहीं किया, बट मतलब आप जैसे बताना चाहोगे किसी को मतलब इस चीज से शुगर लेवल खाई जा सकता है, ये चीज नहीं खानी चाहिए जिम लाइफ में? जिम लाइन में इतना तो फिर मुझे इतना जानकारी नहीं है, क्योंकि मैंने क्रिएटिन से अलावा कुछ सप्लीमेंट यूज नहीं किया। बट ये है कि अगर कोई भी सप्लीमेंट है, सप्लीमेंट के पीछे उसका सारा डिटेल लिखा रहता है कि इसमें इतना सोडियम इतना एनर्जी इतना प्रोटीन है। अगर उसमें शुगर की मात्रा तुमको दिखाई मतलब अच्छा लेवल पे दिखाई दे रही है या दूसरे या तीसरे नंबर पे दिखाई दे रही है, तो उस प्रोडक्ट को यूज नहीं करना। मतलब शुगर वाले जो बंदे हैं जिनको शुगर की प्रॉब्लम है वो यूज नहीं कर सकते। कभी आपने प्रोटीन यूज किया? प्रोटीन बीच में यूज किया था, लेकिन वो शुगर फ्री था, उससे अच्छे खासे रिजल्ट मिले। वैसे प्रोटीन से शुगर लेवल बढ़ सकता है? अगर प्रोटीन मतलब शुगर फ्री हो तो कोई दिक्कत नहीं। तो हमने फिलहाल क्रेटिन ही यूज करते हुए। हाँ अभी तक मैंने जितना बार सप्लीमेंट में यूज किया हूँ केवल क्रिएटिन ही यूज की है। प्रोटीन मैंने 2 स्टॉक। जैसे कि आपने अभी तक मतलब अपनी जीवन लाइफ के बारे में बताया, तो वैसे अगर आपने कभी लव वगैरह में क्या इंटरेस्ट है? लव वगैरह में इंटरेस्ट तो कैसे बोलूं, मतलब हाँ बोले सकते हो है, बट बता नहीं सकता उसके बारे में। क्यों? मतलब हमें मतलब कुछ मोटा मोटा। मोटा मोटा फिर क्या है, बस यही मान लो कि कोई तो इतना दूर है कि उसको ला नहीं सकते, कोई इतना पास है कि उसे फिर अपने घर नहीं ला सकते। ठीक है, बट ज्यादा उसके बारे में हम रिवील नहीं कर सकते, उसमें थोड़ा प्रॉब्लम आ जाएगा ना, तो इसलिए उसके बारे में बता सकते। तो मतलब वैसे अभी भी है आपकी लाइफ है ना ये, में? तो जर्नी कैसी चल रही है उनके साथ? उसके साथ जर्नी मेरी बहुत ज्यादा खराब चल। हाँ तो ये ही है, अभी भी एक है लड़की, उसके साथ मेरा क्या मतलब कभी उसके साथ मतलब वो मुझे लव करती है, मैं भी उसको करता हूँ, बट कभी अभी वो मतलब ना तो मेरी एज हुई शादी की, मतलब शादी करने की, और ना अभी उसकी एज हुई। तो अगर उसके घर वालों को पता चलता है या मेरे घर वालों को पता चलता है तो बात बहुत खराब हो जाती है। और हालांकि ऐसा कई बार हुआ है, कई बार पता चली है। तो ऐसे तो मेरे भाई ने भी मुझे बहुत डांटा है, उसके घर वालों ने मुझको डांटा है खूब, उसकी मम्मी से डांटती है, उसका भैया भी डांटता है, उसकी बहन भी डांटती है, मतलब सब डांटते हैं। तो मतलब खराब ही चल रहा है उसके साथ में अभी, बात इतना हो नहीं पाती, और क्या बोलते हैं बात हो नहीं पाती ठीक से, कभी बात होती है कभी हाय हेलो हुआ तो बस हुआ नहीं, इससे ज्यादा थी पहले बहुत बातें होती थी हमारी, अभी नहीं। उसे कभी धोखा मिला? धोखा तो खैर दिया, हाँ थी एक। आपने दिया या उसने दिया?
उसी एज थी, उसने ही दिया। मैं मतलब उससे बात करता था, उसको मतलब जो मेरी अभी जिससे मैं अभी बात करता हूँ उसको पता है, मैंने उसको बता रखी है सारी बातें अपने बारे में, कि मैं पहले उसके साथ रिलेशनशिप में था, उससे बात की मैंने, तो वो बोली कोई नहीं, तुमने मुझे बता दोगी। फिर बट ये कि जिस लड़की से मैं पहले बात करता था तो उसकी मतलब मैंने उससे वो बोला शादी करने के लिए, मतलब अपने घर वालों को बताई, मतलब बताना, तो आगे को हो सके रुकने के बाद मतलब कुछ टाइम बाद शादी करना। तो उसने ना तो अपने घर वालों को बताई ना कुछ, मुझसे भी बात करना बंद कर दिया उसने। फिर उसके साथ तो मतलब कुछ ही मतलब यहाँ से कुछ ही दूरी पे, हमारे गाँव से कुछ ही दूरी पे गाँव है उसका, उधर उसने शादी की। तो मतलब उसकी शादी हो चुकी है। हाँ वो आती है, मतलब कभी कभी आती है हमारे घर से। जब शादी हुई होगी तो कैसी फीलिंग्स आ रही थी आप? फीलिंग तो थोड़ी मतलब वो थी, बैड फीलिंग। बैड फीलिंग, रोने वाली थी, बट अपने आप को संभाला थोड़ा सा अपना। तो आपको तो बैड फीलिंग्स वगैरह ऐसी कुछ हुई? हाँ हुई मतलब थी ना कभी बहुत। लगता है कि यार हम जुदा हो रहे हैं दूसरे से? हाँ इतना ज्यादा तो कुछ खास नहीं, बट उदासी तो होती है कि कोई यार जिस इंसान से हम प्यार करते हैं वो क्या बोलते हैं, उसका शादी कहीं और हो रहा है। लगभग कितने टाइम पहले हुआ था? लगभग 2 साल पहले। तो उस टाइम हाँ, तो भी। मैंने सुना शायद समथिंग समथिंग आपको जिम करते हुए भी 2 साल हुए, क्या यही कारण है? हाँ कुछ कुछ मान लो यही है, क्योंकि मैंने देखा है कि अक्सर जिनको धोखा मिलता है वो लोग या तो दारू वगैरह में इन चीजों में उतर जाते हैं। आपको कभी ऐसा सोचा दारू। हुआ आपने कि हाँ मैं गलत चीजों में जाऊँ? नहीं नहीं, मैंने सोचा तो नहीं था, बट मैंने कभी थे कुछ दोस्त थे जो इन मतलब ड्रिंक वगैरह करते थे, तो सोचा कि इनके साथ लगूं। फिर घर वाले थे, मम्मी थी उस टाइम, और क्या बोलते हैं मेरा भाई भी था उस टाइम, मतलब सब घर फैमिली में सब घर रहते थे। तो मतलब मेरी फैमिली में सभी दूसरे को मतलब सबका ख्याल रखते हैं, सबका ख्याल रखते हैं कि कौन क्या कर रहा है बंदा, मतलब हमारे पीछे जाके क्या कर रहा है, उधर जा रहा है, मतलब कॉलेज जा रहा है तो कहीं बीड़ी या दारू वारू कुछ पी तो नहीं रहा। तो उस चीज का ध्यान रखते थे। फिर मैंने मतलब मेरी मम्मी ने ही बोला, जब मैं ज्यादा ही घर में रहने लगा, बाहर नहीं निकलने लगा, मैं मतलब किसी से बातचीत नहीं करता था मैं, तो मम्मी ने ही बोला कि जा तू जिम विम ज्वाइन कर, तेरा मतलब बॉडी बेकार हो रहा था बिल्कुल, मतलब फैटी बॉडी हो रहा था। तो उन्होंने बोला कि जा तू जिम विम ज्वाइन कर। फिर मेरे बड़ा भाई है वो भी जिम करता है, उसको एक्सपीरियंस है, उसको तो काफी टाइम से एक्सपीरियंस है जिम करने का, वो कंपटीशन भी खेल चुका है। फिर उसने भी बोला कि हाँ तो जिम जा। तो उसके बाद से मैंने फिर जिम ज्वाइन करी, तो उसके बाद मैं तो फिर उसको भी भूल गया, और ये जो ज्यादा होता मतलब है। वो बंद कर। हाँ फिर मैंने अपना फिर जिम ज्वाइन कर लिया, उसके बाद मेरा कोई किसी से कोई मतलब। अब है एक अभी प्रेजेंट में, कुछ टाइम पहले दो मतलब कुछ ही टाइम पहले बनी है, तो बस उसी से अभी लव है, उसके बाद उसका शादी कहीं और हो जाएगा। तो अभी जिम कर रहा हूँ, उसके बाद कंपटीशन स्टार्ट कर दूंगा, और क्या करूंगा। अगर तो ये उस सोच अच्छी है। हाँ अगर उससे शादी होगी। मैंने मतलब बहुत लोगों को देखा है जो लोग मतलब धोखा होता है, हमने हमें धोखा मिला है, हम पीने लग गए, सिगरेटबाजी कर रहे हैं, मतलब ये चीजें करते हैं क्या? मतलब ये चीज सच में करनी होती है या मतलब कोई डिप्रेशन विप्रेशन नहीं आती? मतलब कुछ माइंड बताओ जब इस चीज मतलब का। जब आदमी मतलब किसी का दिल टूट जाता है तो वो उदास हो जाता है अंदर से, मन उसका मतलब बिल्कुल किसी से बात करने का नहीं होता, किसी मतलब किसी से बोलने का, चलने का, खाने पीना, मतलब किसी चीज का भी मन नहीं करता। वो क्या चाहता है कि केवल मैं एक अकेले रूम में अकेला अकेला पड़ा रहूं, उसको सोचता रहूं, उसको याद करता रहूं बस। लेकिन उससे कुछ नहीं होगा, उससे होना कुछ नहीं है। अपना लाइफ बेकार, वो उस आदमी का तो लाइफ सेट हो गया, वो तो किसी के साथ शादी हो गया उसका, वो तो अपना चली जाएगी। वो ना तो तुम्हें दोबारा मुड़ के देखेगी, ना तुम्हारे पास दोबारा आने वाली, ऐसा कुछ नहीं होगा। और हम उसकी याद में कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, तो उससे अपना ही नुकसान है। तो इससे अच्छा जिम ज्वाइन करो, या पढ़ाई की तरफ जाओ, या अपने ऊपर मतलब किसी चीज में सक्सेस पाने के लिए कुछ ना कुछ करो। जरूरी नहीं है जिम ही करो, लोग संभालने के लिए बहुत कुछ करते हैं, बट अपनी लाइफ को फिर संभालो। उसके बाद जरूरी नहीं है उसी के पीछे पड़े रहो कि यार अब आ जाए, कि ये हो जाए वो हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। एक बार शादी हो गया तो किस्सा खत्म, वो अपनी जगह, फिर तुम अपनी जगह, मतलब लाइफ चेंज है। फिर तो लाइफ शादी। तो मैंने सुना था आपकी शायद मम्मी वगैरह की एक्सपायर हो गई। हाँ मम्मी मेरी अभी क्या बोलते हैं, लगभग 2.5 साल हो गया वो एक्सपायर हुई। तो अब घर पर क्या किया है ये कि मैं ही संभालता हूँ घर को, मेरा मेरा एक छोटा भाई है, हम 2.5 साल में 2 साल। 2 साल पहले वही स्टडी कर ली मम्मी ने वो। हाँ लगभग अच्छा था। तो मैंने सुना था आपकी मम्मी वगैरह एक्सपायर हो गई थी। हाँ, मम्मी अभी रिसेंटली जल्दी में एक्सपायर हुई थी, 6-7 महीने हो गए उनको एक्सपायर हुई।
तो उसके बाद से घर वाली में संभालता हूँ। मेरी एक छोटी बहन है, उसको मतलब रेडी करके वो स्कूल जाती है, तो उसको रेडी करके मैं तभी आता हूँ। मतलब सारी जिम्मेदारियां वो आप निभा रहे हो। हाँ, अब मेरे ऊपर है। और मेरा एक बड़ा भाई है, वो हैदराबाद रहता है, बाहर है, वो कमाता है, मतलब जॉब वॉब करता है। बहुत करते हैं। वो मतलब वो कंपटीशन वगैरह पहले वहीं खेलता था हैदराबाद में, अब जॉब कर रहा है। पापा जी करते हैं। हमारे पापा जी भी जॉब करते हैं, वो दिल्ली में रहते हैं। अभी हम घर जो है, केवल मेरी बहन है सबसे छोटी, उससे बड़ा भाई है, फिर मैं हूँ। हम तीन रहते हैं फिर घर। तो मतलब जितना भी घर वगैरह का जो भी है तो आप ही जीत करते हाँ, हो है ना सब। घर का सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सब मेरे ऊपर है, तो सब हम ही संभालते हैं। वैसे तो जिम्मेदारियां तो खैर बढ़ जाती है घर माँ बाप के साथ। तब तक मम्मी थी, जब तक तो मेरा लाइफ खूब अच्छा है, मतलब खूब अच्छी गुजर रही थी, मतलब खूब अच्छी चल रही थी। कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं, मतलब उस टाइम केवल जिम करना, घर जाना, अपना खाना वाना सब बना हुआ मिलता था, सब चीज, मतलब कुछ नहीं करना था, खाली जिम आना था मुझे, और जिम ही आता था, और घर जाके खाना खा को सो जाता था। फिर सुबह उठता था, फिर सब काम वाम करके फिर शाम को फिर जिम आता था। ये था, आप खुद ही बनाना, खुद ही खाना। रेस्ट रेस्ट में मैं दिन में, पहले दिन में मैं सोता था कम से कम 14-14 घंटे। अब मैं जहां तक है मुझे याद है 9 या 8 घंटे सोता हूँ बस। तो आप शादी कर लो। पहले मेरे बड़े भाई की शादी होगी, उसके बाद मैं सोचूंगा। मजाक मजाक में बोल देता हूँ कि हाँ भाई, बड़े भाई मेरी शादी करा दे पहले, उसके बाद तू कर लियो। बोल दो उनसे रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा हो रही है। हाँ, तो मैं बोल रहा हूँ मेरी ही शादी करा ले, मैं लेके आता हूँ कि कहीं से। तो बोल रहा था कि हाँ तुझे बहुत जल्दी हो रहा है, तो अपनी जिम वगैरह पे उस पर ध्यान दे, मैं शादी कर लूंगा। एक लड़की है, मतलब उसके साथ शादी होगी, अभी तो बात चल रही है, बस अभी शादी वादी का उसका भी कोई प्लान नहीं है। तो शायद वो भी जिम करते हैं। हाँ, वो जिम करता है, वो तो कंपटीशन भी खेला हुआ अपने एरिया में, मतलब क्या बोलते हैं वो, हमारे इधर एक ही जिम थी, मतलब ये तो बनी भी नहीं थी। उससे पहले वो कंपटीशन खेल चुका, तो मतलब लॉकडाउन में हमारे इधर जिम वगैरह कोई नहीं जानता था, उस टाइम का वो कंपटीशन खेला हुआ है। सही है। 3-4 कंपटीशन अपना है। काफी टाइम पहले ही करते हैं। हाँ, बहुत पहले, वो तो जिम की लाइन में बहुत पहले उतर गया। 3 कंपटीशन वो खिला था हैदराबाद में, उसका सेकंड, वो थर्ड प्लेस, सेकंड प्लेस लगा था उसका उधर। और एक खिला बुलंदशहर मिस्टर बुलंदशहर में, उसका सेकंड प्लेस लगा। एक दिल्ली में खिला था उसने, मिस्टर दिल्ली करके, उसमें आया था उसका छठी से, मतलब छठा प्लेस लगा था उसका। वो इतने कंपटीशन खेल चुका अभी तक। अभी तो उसने केवल बंद कर रखा है, जो मतलब जॉब की वजह से पूरा जिम बंद कर रखा है, कंपटीशन वगैरह सब चीज। हाँ, टाइम नहीं मिलता। अब उसके बाद वो फिर से थोड़ा स्टार्ट करेंगे। जैसे आपसे एक लास्ट क्वेश्चन है, मोहब्बत और इश्क में मतलब कभी कभी क्या लगा कि ना होती है ये चीजें या फिर सब भगवान से। मोहब्बत होती है, मतलब यही है, क्या ही बताएं इसके बारे में तो। यो एक मतलब अपनी तरफ से केवल हम करें, वो दूसरा इंसान हमसे टाइम पास करे, वो तो इश्क हो गया। और मोहब्बत वो कि वो भी हमें उतना ही प्यार करे जितना हम उससे करते हैं, वो मोहब्बत है। अभी तो लगता है कि हम, पता नहीं, अभी तो मुझे खास पहले के बाद अब दूसरे में मोहब्बत हुए इश्क हुए। है। मतलब आप जैसे पहले थे, हाँ, आपने रिलेशनशिप आपका पहले भी चला था, तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप पहले तो चलो मान लो मोहब्बत में थे, आप बता रहे थे उसने भी किया था फिर आप अलग हो गई, तो अब आप इश्क में हो या मोहब्बत में हो, अब जो जर्नी चल रही है आपकी किसके साथ। अभी भी मोहब्बत में हूँ, वो भी लड़की मुझे उतना ही प्यार करती है। मतलब वो फीलिंग्स आती है आपको आज। फीलिंग्स तो मतलब मैं सही सही बोलूं तो मैं कई लड़कियों के साथ, मतलब बात 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 तक की है मैंने, बस मुझे किसी से मैं बात कर रहा हूँ तो मतलब जो कहते हैं ना जो उनकी जो फीलिंग्स पहले वाले मतलब इसमें प्यार में आती है जो इंसान करता है, वो फीलिंग्स आज भी तुम्हें जो दूसरे के साथ आप रिलेशनशिप में हो उसके साथ है वही। उसके साथ है, उसके साथ तो बहुत है, मतलब उससे भी ज्यादा है मुझे, क्योंकि मुझे मुझे पता है उस लड़की की प्रॉब्लम, उसको पता है कि मुझे वो कैसे कैसे बात करती है। दूसरा ये कि उसको कभी भी, मतलब मैं उससे बात करता हूँ ना, तो लगता है कि ये भी मुझे इतना ही प्यार करती है जितना मैं उससे करता हूँ। हाँ। तो विनीत भाई आपके जैसे 2 साल हो गए हैं, मतलब कि जब वगैरह जुड़ते हैं तो आपने ऐप्स वगैरह तो होंगी। हाँ, है ना, मतलब ज्यादा नहीं है, मतलब थोड़े थोड़े हैं।
दिखा दो यार। अरे इतना कुछ खास नहीं है ना। इतना कुछ खास नहीं बता रहे हो, अरे सारा तो ले रखा है। ये चार इन तो एप्स है, इसको एप्स कैसे बोल देंगे बताओ। मतलब इन्हें ऐप से भी बोलेंगे? अरे नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। आपको बड़प्पा है। अरे नहीं, जो भी है बहुत अच्छी बॉडी बना रखी है यार आपने। नहीं, बॉडी बॉडी तो कुछ खास नहीं है, बस ये है कि बन गई मजाक मजाक में। मैंने आपकी स्टाइल ही चेक करी थी जब आप आए थे उससे पहले, तो आप जैसे बॉडी बॉडी दिखाते हो, तो यार काफी गर्ल्स वगैरह फिदा होंगी। अरे ये तो सब कहने वाली बात है। ये कहने वाली बात नहीं है। कहने वाली बात है, कोई लड़की वड़की कुछ नहीं करती, कोई मैसेज नहीं करती। एक आध पोजिंग जरूरी दिखा दो। हमने अब तक आपकी वीडियोस देखी हैं, आपको कोई लाइव दिखा दो, हमारी ऑडियंस लाइव देख लेगी। लाइव में क्या देखोगे, वही सब कुछ नॉर्मल है, क्या ही दिखा सकते हैं। अरे इस साइड बता दो, एक बार लाइव दिखाओ यार, हमने वीडियोस में तो बहुत देखा, हमारी ऑडियंस भी लाइव देखना चाह रही प्लीज। लाइव को दिखा देंगे, ऐसा कुछ खास नहीं है, बट वाह आपकी बॉडी तो यार काफी अच्छी है, इतना कुछ खास लगता है आज नहीं है। हमारी ऑडियंस पागल होने वाली है। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, आप बॉडी बिल्डर हो यार, इतनी अच्छी बॉडी बना रखी है आपने। वो तो मैं बता तो रहा हूँ, मतलब मजाक मजाक में बन गई। मजाक बोलते हाँ, तो हम क्या माने, ये ब्रेकअप की बॉडी है या आपकी बॉडी है? आपने खुद बनाई थी। ये मान लो, ये मतलब ये जो आपने जो मतलब जो कंटिन्यू जिम चालू हुई थी, जो आपने बॉडी बनाई है, ब्रेकअप के बाद बनाई थी या आपने कुछ सोचा था इसके बारे में? नहीं नहीं नहीं, ब्रेकअप के बाद बनी थी। तो मतलब इसका मतलब तो फिर तो आपको जो पहला वाला लव होगा वो तो बहुत छोड़ के पछताता होगा, जिसने शादी करी होगी। आपका आजकल इंस्टाग्राम पे वीडियोस देखता होगा। अगर देखा होगा तो सोचती तो जरूर होगी, बट मुझे नहीं लगता उसके पास मेरा मतलब कोई आईडी वगैरह मिली या वीडियो वगैरह उसके पास नहीं होगी। अगर वो जाती या तो मतलब देखा ही नहीं होगा। जाती तो होगी, आप बताना नहीं चाह रहे हो। नहीं, उसने देखा ही नहीं होगा। आती है कभी कभी, मतलब हमारे उधर आती है, बट मैं उससे बात नहीं करता। अरे, वो वीडियो में क्या देखेगी फिर तो आप लाइव दिखा रहे हो ना फिर। तो आप तो कह तो रहे हो आप हमारे उधर आती है तो उसको तो लाइव ही दिखा देते हो गए। मैं घर से नहीं निकलता जब वो आती है तो। अच्छा, मैं उसको मतलब मैं उस आप घर से निकलते नहीं तो आप कैसे पता कि वो है? अरे आप आज भी फॉलो करते हो? नहीं नहीं, मैं उसको फॉलो नहीं करता। आप बोल ही नहीं पाओगे उसे, नहीं, पहला है ना इसलिए। पहला है, बट कोई नहीं, लेकिन उसको भूलना ही अच्छा रहेगा मेरे लिए। नहीं, वो बात तो ठीक है आपकी, पर आप कहीं ना कहीं दिल में है वो। आप बोल रहे हो कि वो आती है जाती है, आप इतना फॉलो कर रहे हो तो आप कुछ ना कुछ तो छुपा रहे हो। अरे वो मेरे घर के आगे। चलो कोई नहीं, वो तो आपकी पर्सनल चीजें हैं इसमें नहीं, लेकिन आज पछता दी तो अभी यार इतनी अच्छी बॉडी लेके बंदा है। क्या क्या पता उसने ऐसे लगाया हो कि शायद मैं आज ब्रेकअप कर दूं तो दारू पीने लग जाए, औरों की तरह बेवड़ा हो जाए। मैंने को मतलब उसको बोल रखा, मतलब जो है जिससे मेरा रिसेंटली में तो कभी बात नहीं थी उससे पहली वाली सुनो तो दोबारा बात हुई? शादी के बाद। शादी के बाद मेरा उसके बाद मतलब उससे कोई मतलब कोई ना तो मेरी बात हुई उससे, ना मेरा उससे कोई कांटेक्ट किया। मतलब कभी ऐसा रिस्पॉन्स आता हूँ सामने वाला चाहता? देखती है जब मैं छत पे जाता हूँ, मतलब घर से बाहर नहीं निकलना तो छत। आपको देखती है आपकी बॉडी को? ये तो वही जाने वो क्या देखती है। या ऐसा भी हो सकता है वो मुझे ना देख भी किसी और को देख रही हूँ, मुझे लगता है वो मुझे देख रही है। छत पे तो आप अकेले ही हो ना। अरे, चलो ठीक है फिर, ठीक। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू।